आपको दिखा रहे हैं कि तस्वीरें इस वक्त हम रोड रेस्ट एरिया में हैं, जहाँ पर कई बसें हैं वो जो है स्टूडेंट्स को यहाँ पर सिखाते हैं। और 10 से ज़्यादा जो सीनियर ड्राइवर हैं उनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई हुई है कि वो इन युवाओं को बतौर ट्रेनिंग जो है गाड़ी चलाना सिखाते हैं। ये यानी कि जिन युवाओं के पास लाइट लाइसेंस है 1 साल से ज़्यादा पुराना, उनका इस स्कूल में एडमिशन हो जाता है और उसके बाद फिर इन युवाओं को बस चलाने के लिए देते हैं, बस चलाना सिखाते हैं। आपको दिखा रहे हैं अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त हम सिरसा में हैं और आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी वाली स्टोरी हम दिखा रहे हैं। सिरसा में जो है ये ड्राइविंग स्कूल चल रहा है। सिरसा रोडवेज की ओर से ये ड्राइविंग स्कूल चल रहा है, जिसमें 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। वो जो है ड्राइविंग सीखते हैं, ख़ास करके बस चलाना सीखते हैं। और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि तस्वीरें इस वक्त हम रोड रेस्ट एरिया में हैं, जहाँ पर कई बसें हैं वो जो है स्टूडेंट्स को यहाँ पर सिखाते हैं। और 10 से ज़्यादा जो सीनियर ड्राइवर हैं उनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई हुई है कि वो इन युवाओं को बतौर ट्रेनिंग जो है गाड़ी चलाना सिखाते हैं। ये यानी कि जिन युवाओं के पास लाइट लाइसेंस है 1 साल से ज़्यादा पुराना, उनका इस स्कूल में एडमिशन हो जाता है और उसके बाद फिर इन युवाओं को बस चलाने के लिए देते हैं, बस चलाना सिखाते हैं। आपको दिखा रहे हैं कि इस रोडवेज में 2 स्टेयरिंग है। आपको ये दिखा रहा हूँ, ये बड़ी और ख़ास बात है इस बस की। जो ट्रेनिंग में जो बसें जो लगी हुई हैं उन पे 2 स्टेयरिंग मिलेंगे आपको और 2-2 ही ब्रेक मिलेंगे, क्योंकि जो प्रशिक्षण का जो देते हैं जो ड्राइवर सीनियर ड्राइवर हैं वो इन युवाओं को प्रॉपर तरीके से सारा सिखाते हैं कि किस तरह से फिर गाड़ी को मोड़ना है और किस तरह से उसको ऊपर से घुमाना है। क्योंकि जब भी रोडवेज के ड्राइवरों की भर्ती होती है तो इसी तरह से जो युवा हैं वो उनको सिखाते हैं प्रॉपर तरीके से। एक डग बनाना होता है, एक जिग जैग बनाना होता है और किस तरह से बैग गाड़ी ले जा करके उनको फिर दिखाते हैं कि वो सही तरीके से गाड़ी है वो चला पाते हैं। और ये एक बहुत ही एक तरीके ये कहूँगा कि एक युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की एक योजना है ये, जिनमें युवा हैं वो आत्मनिर्भर बन जाता है। वो हैवी लाइसेंस ले करके, यानी कि रोडवेज की उस ओर से उसको हैवी लाइसेंस मिल जाता है, बस चलाने का लाइसेंस उसको दे दिया जाता है। उसके बाद फिर वो चाहे विदेश में नौकरी कर पाता है, विदेशों में चूँकि बड़े जो ट्रक ट्राले हैं वो चला पाते हैं। इसके साथ साथ अपने ज़िले में ही हरियाणा में जो बड़े ट्रॉले हैं, बड़े व्हीकल्स हैं, उनको चलाने की अनुमति है उनको मिल जाती है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि जो युवा हैं वो किस तरह से गाड़ी चला रहे हैं और जो पीछे भी काफ़ी युवा हैं वो अब गाड़ी चलाने का इंतज़ार कर रहे हैं। एक युवा को कम से कम 10 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर गाड़ी चलाना है, वो हर रोज़ सिखाया जाता है उसको। और सिरसा में ये रोडवेज का स्कूल चल रहा है, जिसमें 10 से ज़्यादा बसें हैं वो इस स्कूल में काम करती हैं। और अलग अलग 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आकर के बसें चलाना सीखते हैं। उसके बाद फिर वो स्कूल बस चला लेते हैं, कोई भी बड़ा वाहन चला लेते हैं, यानी कि वो इससे अपना रोज़गार चला सकते हैं। इसके साथ साथ जो सरकारी भर्ती होती है रोडवेज की, उसमें भी जो है वो चला पाता है। तो हमारे साथ इस वक्त जो सीनियर ड्राइवर हैं हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत। तो कितने बच्चे हैं वो अपने पास यहाँ पर जो प्रॉपर सीख रहे हैं? ऐसा है जी, पूरे जैसे हरियाणा जो सरसा के अंदर ट्रेनिंग सेंटर है, लगभग 200 सवा 200 बच्चे जो है हर 30-35 दिन का इसका शेड्यूल है। तो उसमें 200 से सवा 200 के बच्चे लगभग जो है ना निकलते हैं एक पीरियड के अंदर। और एक बस के अंदर 15, 20, 18, 20, 22 ऐसे 20 तक लगभग। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक बस के अंदर। जी, तो कितने दिन का ये कोर्स होता है प्रॉपर? 35 एक दिन का है जी। और उसके बाद में इनको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके आधार पे आगे आरटीओ ऑफिस में इनका लाइसेंस बन जाएगा। तो फिर ये लोग हैं वो अपना काम कर पाते हैं, जिस तरह से कोई स्कूल बस चलाने की बात हो, कोई और बड़ा ट्रक ट्राला चलाने की बात हो, यानी कि विदेशों में भी नौकरी इनको मिल जाती है। हाँ जी, ऐसा है जी, जैसे आपको भी पता होगा कि लाइसेंस के बिना हम कोई कुछ भी साधन है जो वो नहीं चला सकते, चाहे वो बाइक है। तो और आजकल स्कूलों के अंदर जो बड़ी वैनें हैं या बड़े साधन जितने भी जो गाड़ियाँ बड़ी आ रही है,
लग्जरी गाड़ियाँ हैं, तो इनके अंदर हैवी लाइसेंस जो होना अनिवार्य है। तो जैसे कल को कोई एक्सीडेंट वैसे चलाने को तो लोग वैसे भी लिए फिरते हैं, पर मगर जब कोई हादसा हो जाता है तो उस समय इंक्वायरी होती है, तो लाइसेंस होना जरूरी है। और सरकार ने ये अभी पिछले 5-4 सालों के अंदर ये इसी सरकार ने ये बनाना शुरू कराया जी। पहले ये यहाँ नहीं बनाया करते, अपने हरियाणा के अंदर था नहीं ऐसा कुछ। हिसार में था, होता था, हिसार में होता था, मुरथल है, ऐसा है। अब प्रत्येक जिले के अंदर ये ट्रेनिंग सेंटर हैं, और इसके जो है 1 साल का पुराना लाइट लाइसेंस होना चाहिए। उसके आधार पे ये इनका वहाँ एडमिशन हो जाता है और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके बाद में लाइसेंस मिल जाएगा, अपना कहीं काम करो जी, कोई गाड़ी चलाओ, वैन चलाओ। आत्मनिर्भर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये एक अच्छी योजना है। बहुत बहुत बढ़िया जी, ये होना भी चाहिए। जब हमने बनवाए तो बहुत मुश्किल से बनवाए, उस समय तो ये था ही नहीं, पॉलिसी नहीं थी। अब 35 दिन के अंदर लाइसेंस बन जाना बहुत बढ़िया बात है। लाइसेंस बन नहीं रहे लोगों को, लोग तो बहुत, हम तो बहुत, हमारे टाइम में तो हम पैसे लिए चक्या फिर करते, बना दो भाई, कोई पैसे लेके भी बना दो, नहीं बनाया करते, नहीं बनते थे जी, बुरा हाल था जी। तो अब ये मतलब वैसे स्कूल की वेटिंग भी रहती होगी कि बच्चे, वेटिंग है जी, अब तो थोड़ी चल रही है जी, 2-3 महीने की चल रही है। पहले तो कोई अगर मुझे बनाना, मैं आज आवेदन करूं तो उसके 2-3 महीने बाद 2 महीने 3 महीने लगेंगे। पहले तो 8-8 महीने 10-10 महीने का वेटिंग थी। अच्छा, तो अब बहुत ज़्यादा, 2-3 महीने के लिए, अब 2-3 महीने की है। अब लाइसेंस बहुत ज़्यादा बन गए, बहुत ज़्यादा बने हैं जी। हाँ जी, तो ऐसे युवाओं को आगे फिर नौकरी में आगे बढ़ने के लिए जो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो बहुत इसमें ये दो ड्राइव, 2 इसके स्टीयरिंग है, इसका क्या क्या पूरा ऐसा है जी। इसमें जो ब्रेक काम कर रही है फुल, स्टीयरिंग का तो ऐसा है, वैसे हम साथ में होते हैं। बच्चे भी 1 साल के, इनके पास ट्रेनिंग है, जैसे लाइट लाइसेंस होता है, तो बच्चे अनजान नहीं है, पता है इनको, तो इनके साथ ही बैठे रहते हैं। जैसे रूट पे, ये तो खाली जगह है, चलो ये ग्राउंड है खुला, यहाँ लगवाते हैं, इनको देते हैं भी इधर को देखो, शीशे साइड में देख के चलना है, इधर देख के। तो ये ब्रेक है, पूरा काम करती है। कहीं रोकना पड़ता है तो इधर से भी रुक जाती है गाड़ी, ये बात नहीं है जी। हाँ जी, कंट्रोल हो जाती है। हाँ जी, कंट्रोल हो जाती है ये बात है। हाँ जी, तो हमारे साथ कुछ युवा भी हैं जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम जसवंत सिंह है जी। जी, तो आप कहाँ से हो? मैं सुल्तानपुर यसी रानी है। सुल्तानपुर हाँ जी। तो आपने क्या सोच करके इस स्कूल में एडमिशन लिया कि क्या करेंगे आप? सर मैंने तो ऐसे सोच के लिया जी, देखो जैसे मेरी स्टडी वगैरह पहले अच्छे से नहीं हो पाई, जैसे मैंने +2 की है, तो मैंने लाइसेंस बनवा के ये सोचा आगे ड्राइविंग लाइन में चला जाऊंगा मैं। तो इसमें थोड़ा इजी हो जाएगा, हमारा घर का सर्कल भी चल जाएगा। तो मतलब कि घर में कमाने वाले जैसे मैं और मेरे फादर ही हैं, तो फादर तो अभी थोड़े दिन तक ही होंगे, उसके बाद हमें ही इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो ड्राइविंग के आधार पर हम आगे मतलब कि अपना रोजगार चला सकते हैं। यानी कि आप कहीं भी किसी स्कूल बस चला सकेंगे या कोई और कहीं पे बड़ा वाहन चला, बस तो यहाँ वहाँ पे भी आपको मतलब जो है कि एक रोजगार मिल जाएगा। हाँ, रोजगार मिल जाएगा सर। तो उस लिहाज से आप कर रहे हो। काफी बच्चे ऐसे भी करते हैं जिनको विदेश में नौकरी करनी होती है या कुछ और है। हाँ, वैसे अपना माना जाता है, जैसे बहुत कंट्रियों में जो हरियाणा का लाइसेंस है वो बहुत ज़्यादा मान्य है। हाँ, तो इस आधार पे भी करते हैं, कई बार जाके उनको थोड़ा इजी हो जाता है वहाँ पे ड्राइविंग लाइन में चले जाना। अगर यहाँ पे हैवी लाइसेंस होगा तो बाहर जाके फिर उनका वहाँ पे लाइसेंस बनना इजी हो जाता है जी। तो ये लाइट व्हीकल चलाने के बाद, जैसे मोटरसाइकिल, कार वगैरह चलाने के बाद बस चलाना कितना मुश्किल है? नहीं, देखो जी, जो बाइक वगैरह चलाते हैं उनके लिए थोड़ा हो सकता है जी, लेकिन जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं उनके लिए नहीं है। एक बार जजमेंट करने की बात है, जब तक जजमेंट नहीं होगी तब तक तो इजी नहीं होगा। लेकिन जो कार चलाते हैं उनके लिए इजी है जी, वो जजमेंट जल्दी कर लेते हैं जी। कार चलाने को थोड़ा जजमेंट कर लेते हैं, स्टीयरिंग कितना घुमाना है, फिर उसको लंबाई चौड़ाई इसकी जजमेंट हो जाती है जी। फिर वापस लेना है उसको, हाँ जी, कैसे करना है। हाँ जी, ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है, बस इजी है जी। तो ये जो प्रॉपर ये जिग जैग बनाते हैं, जो डग बनाते हैं, ये जैसे अपन इसको देसी भाषा में कहे भी, एक 8 टाइप में ऐसे आठा बनाना है इसको ना, कि भी कोई भी लाइन है वो क्रॉस ना करे, यानी टर्न भी ना चढ़े उस लाइन पे, तो वो हो जाता है। हाँ, हो जाता है जी। पहले दिन हमने चलाया था उस समय नहीं हुआ था, बाद में जब पूरी बस की जजमेंट होगी जी, इतनी कटाई पे मुड़ती है, तो उसके बाद इजी हो गया जी, अब आराम से डल जाता है जी। अच्छा, वो डल जाता है। हाँ जी, धन्यवाद। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से आगे भी आप शीशे में देखेंगे कि 2 बसें हैं, वो भी इसी तरह से जो ये 8 शेप में जो बना रहे हैं, आठा वो बना रहे हैं और ऊपर भी चढ़ा करके दिखाते हैं। तो सर इसमें जब भी जैसे आप तो ड्राइवर हैं गवर्नमेंट के, तो जैसे भर्ती होती है रोडवेज की, तो तब भी इन तरह के जो बच्चे हैं जो जिनको सीखते हैं, इनको भी कहीं ना कहीं प्राथमिकता मिलती है? हाँ जी, हाँ जी, नहीं ऐसा है, प्राथमिकता तो ऐसा है, जैसे लाइसेंस बन गया तो जो अगर कोई वैकेंसी आएगी तो ये अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे तो फिर वहाँ पे वो तो टेस्ट होगा ऑन द रूल जो सरकार का, हाँ जी, ड्राइविंग का टेस्ट होगा, वहाँ पे भी जी आठा बनता है। लॉन्ग रूट पे भी चलवाएंगे तो ऑन द रूट, और फिर आज ये आठा भी बनवाएंगे। जैसे डग पे गाड़ी लगती है, ये रोडवेज की भर्ती है तो वहाँ भी लगवाते हैं जी। तो यहाँ वहाँ जो ये ड्राइवर जहाँ से निकल के जाएंगे ना, इनको थोड़ा सा ईजी है,
अब हम इनको यही दिखा रहे हैं, वो गाड़ी लग रही है पीछे परली साइड में, वो बैक ही लग रही है, वो सिर्फ डग की टाइप, उस डग टाइप में ही वो गाड़ी बैक लग रही है परली साइड में जो जा रही है ना, वो गाड़ी बैक लगवानी सिखा रहे हैं कि शीशे के अंदर देख के गाड़ी बैक लगानी है। हाँ जी, हाँ जी, तो इनको बताते हैं भी इसको शीशे के अंदर देख के ही बैक लगाओ, तो वहाँ इनको ईजी होता है जी बहुत ज़्यादा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो ये मतलब आप 35 एक दिन बाद ये जो लड़के हैं वो सीख पाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा है, ये अब हमारे साथ रहते हैं तो इनको ट्रेंड तो पूरा कर रखा है जी, ऐसी बात नहीं है। एक लड़का हमारे साथ है, उसने कार भी नहीं चलाई थी और वो गाड़ी बिल्कुल सेफ चला रहे हैं, बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो ऐसा है, उसके साथ बैठते हैं, मैं जहाँ बैठ जाता हूँ उसको बता देते हैं उसको भी क्या कैसे, अगर कोई अब वो गाड़ी पूरी चला रहा है तो वो रानिया से है जी। तो ऐसा है भी बच्चों को यानी ट्रेनिंग कि एक मास्टर है, जैसे टीचर है, बच्चों को सिखाता है, और ये इस लाइन के आप जैसे टीचर हो तो उनको प्रॉपर ऐसा ही है जहाँ तो ये बच्चे प्रॉपर गुरु की तरह आपकी मतलब वो करते हैं पूरी रिस्पेक्ट करते हैं ये। हाँ जी, ये बात है, हाँ जी, पूरी रिस्पेक्ट कदर करते इनको हैं। सिखाओ हाँ जी, ये पूरे ना, हाँ ना पूरे, हाँ तरह से वो हाँ मान जी। सम्मान करेंगे। वो तो जी देखो ऐसा है, भावना अलग अलग होती है, किसी की करने की है, वो स्कूल वाला ही काम है जी। बच्चे आते हैं सुबह, बड़े बड़े बच्चे हैं जी, हमारे बच्चों के जैसे हैं, तो पूरी कदर करते हैं जी। है कुछ और भी है हमारे साथ। हाँ जी, आप कहाँ से हो? मैं पंजवाना से हूँ सर। अच्छा, पंजवाड़ा से। आप कहाँ से हो सर? गंगा से सर। अच्छा, गंगा से। आप? चामड़ गाँव से। हाँ जी, केरवाड़ा। हाँ जी, गंगा। अच्छा, पूरे सिरसा जिले के हैं सारे? हाँ जी सर। तो कैसे बस चलाना सीख रहे हैं, क्या मोटिव है इसके पीछे, क्या क्या करोगे बस सीख करके आप? सर इसका मेन मोटिव यही है कि हमारा जो लाइसेंस है हैवी लाइसेंस बन जाएगा आगे, मतलब हम कोई भी अपना करियर बना सकते हैं किसी भी चीज़ में, कोई भी व्हीकल जैसे हो गया हम उस पर अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेन मोटिव तो हमारा यही है कि अब हम बस चला रहे हैं तो सबको बस का ज़्यादा ही शौक है, ये यही चाह रहे हैं कि हमें आगे भी मतलब हरियाणा रोडवेज में नौकरी मिल जाए, सबकी मतलब यही रहा है जी। हरियाणा रोडवेज एलिजिबल हो जाता है हाँ जी, होने के बाद? हाँ जी सर। हाँ जी, इधर जी बोलो। हाँ जी। रोडवेज में। अच्छा, रोडवेज में मतलब वैसे भी प्राइवेट भी अगर आप कुछ कर पाते हैं तो कर सकते हैं। हाँ जी। यही मेन मोटिव तो यही रहता है कि हाँ जी, कुछ बच्चों का ये है कि हम विदेश में जाकर के भी नौकरी करें, उसके हाँ विदेश में जाके भी कर सकते हैं जी, लाइसेंस हो तो अपने पास ये आसानी हो जाती है वहाँ पे आगे जाके, क्योंकि यहाँ पे होता है, वहाँ पे जाके आसानी से मिल जाता है फिर लाइसेंस पे, लाइसेंस के थ्रू पे जा भी सकते हैं वहाँ पे। तो 35 दिन में प्रॉपर सीख पाता है बंदा? हाँ जी, जो सीखने वाला हो वो तो सीख लेगा जी, वो ध्यान देगा, बाकी तो जो ध्यान ही नहीं देगा वो क्या सीखेगा जी। ठीक है, धन्यवाद। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। अगर कोई राय है आपकी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए, कोई सवाल है तो भी आप लिख भेजिए ताकि अगली वीडियो में हम उस सवाल पे भी चर्चा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।